हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, ये फुल मॉक टेस्ट है, 20 मार्क्स का है, जिसमें कि आपका HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा और इंग्लिश का सेशन रहेगा। ठीक है, तीनों मिक्स मॉक टेस्ट आज आपके लिए लेके हम हाजिर है। तो 20 क्वेश्चन और 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना है वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, 20 में से आपका स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, सब ने बताना है। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू आपके लिए ऐसे मिक्स मॉक टेस्ट आते रहें तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि 20 में से आपके मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके मॉक टेस्ट चले थे, जिसमें कि कभी हिंदी ग्रामर होता था, कभी HPGK होता था, कभी इंग्लिश का होता था, लेकिन आज आपका सिर्फ ये जो पूरा मिक्स मॉक टेस्ट रहने वाला है 20 मार्क्स का। तो जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो क्या है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ वस्त्र होता है, वर्ण होता है, आभूषण होता है या विशिष्ट होता है। तो अलंकार जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। ठीक है, आभूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभूषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, कौन सा अलंकार है। अच्छा, इसमें क्या करी जा रहे हैं, तुलना करी जा रही है। ठीक है, तुलना करी जा रही है किसकी, हृदय की जो वो सागर से, और गिरी पर्वत की मन से। ठीक है, गिरी पर्वत की मन की गिरी पर्वत से। ठीक है, तुलना करी जा रही है। मतलब बोलते हैं कि सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो इसमें तुलना करी जा रही है, एक जगह सागर से और दूसरी जगह गिरी पर्वत से तुलना करी जा रही है। ठीक है, तो सागर से तुलना करी जा रही है हृदय की, और गिरी पर्वत से तुलना करी जा रही है मन की। तो जहाँ पे तुलना करी जाती है वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। और दूसरी बात, इसको ट्रिक से समझो, तो जहाँ पर सा आ जाए पहले योजिक चिन्ह आ जाए, सी से पहले योजिक चिन्ह आ जाए, से पहले योजिक चिन्ह आ जाए, या सम आ जाए, सा से सम सरिस, ये शब्द भी आ जाए ना, सा से सम सरिस, तो वहाँ पर अलंकार जो होता है आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये सा सी से सम सरिस आ जाए वहाँ पर आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। या तुलना करी जाए, अगर तुलना करी जाए आपको काव्य समझ में ना आए, कभी कभार होता है कि मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी होती है डिफ़िकल्ट होती है, तो अगर वो समझ ना आए तो सा सी से सम सरिस आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण को बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, शब्दालंकार में क्या होता है, शब्दालंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जातिवाचक कौन सी संज्ञा। अच्छा, हिमालय में कौन सी संज्ञा है, हिमालय में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेना में कौन सी संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूह से बनती है ना सेना, तो सेना में समूहवाचक संज्ञा है। पेड़, दुख, तो पेड़ में जो आपकी वो है जातिवाचक संज्ञा। पेड़ में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। और दुख में जो आपकी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसमें है, दुख में। तो आपसे पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो जातिवाचक संज्ञा जो वो पेड़ में जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने अनिल को राजेश से पिटवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। उसने अनिल को राजेश से पिटवाया। अच्छा, इसमें किसी से कोई काम करवाया जाता है, जब भी किसी से कोई काम करवाया जाता है तो वहाँ पर जो क्रिया होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब भी किसी से कोई काम करवाया जाता है। तो उसने अनिल को राजेश से पिटवाया, तो इसमें क्रिया हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनिल पढ़ कर खाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त। तो उस अनिल पढ़ कर खाता है। अच्छा, जब भी एक काम खत्म हो और दूसरा काम शुरू हो, एक काम खत्म हो और दूसरा शुरू हो,
तो वहाँ पर आपकी होती है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। अब यहाँ पे बोला गया कि अनिल पढ़ कर खाता है। अनिल ने पहले पढ़ा और उसके बाद खाना खाया, पढ़ कर खाता है। तो एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में बूंद बूंद क्या है? तो बूंद बूंद क्या है? टपक रहा है, टपकना है। टपकना क्या है? क्रिया है। तो बूंद बूंद कैसे टपक रहा है? क्रिया की विशेषता क्या है कि वो बूंद बूंद है। तो ये बूंद बूंद जो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा एक कुशल कार्य करता है। वाक्य में विशेषण क्या है? नेहा कार्य करता, कुशल या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, नेहा एक कुशल कार्य करता है। कार्य करता है, कैसी कार्य करता है? कुशल कार्य करता है। तो कुशल क्या है? विशेषता हो जाएगी। ठीक है, कुशल जो है इसमें विशेषता हो जाएगी। तो विशेषण क्या है इसमें? कुशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश कुत्ते से डरता है। कर्म कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है। तो आपको बताया गया है कि जहाँ भी तुलना की जाए, ठीक है, तुलना आ जाए, भय आ जाए, ठीक है, और अलगाव आ जाए। तुलना आ जाए, भय आ जाए, अलगाव आ जाए, ये तीनों बातें याद रखनी है। वहाँ पर आपका अलंकार होता है अपादान अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अपादान अलंकार। तो राजेश कुत्ते से डरता है, इसमें अलंकार कौन सा है? अपादान अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है। अच्छा, दंत्य में कौन कौन से आते हैं? दंत्य में कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए पहले। तो दंत्य में आता है आपका त, थ, द, ध, न। दंत्य में आएंगे और वर्ग कौन सा होगा इसका? त वर्ग होगा। ठीक है, दंत्य में आएंगे, वर्ग इसका त वर्ग होगा। तो इसमें बोला कि दंत्य कौन सा नहीं है इसमें से। तो आपको पता है यहाँ त भी आ गया, ध भी आ गया, द भी आ गया, लेकिन ट जो वो क्या है? ट वर्ग का। और ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? और ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? एक तो ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अण हो गया। ट वर्ग में आते हैं। और ध्वनियाँ कौन सी होती है? मूर्धन्य ध्वनि होती है। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि होती है। तो ये आपका हिंदी का सेक्शन। अब चलता है आपका इंग्लिश का सेशन। ठीक है, तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो वो टोटल ठीक हुए 20 में से। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऑल द फर्नीचर डैश शिफ्टेड टू माई न्यू हाउस। ठीक है, तो आपने एक बात की ध्यान रखना है यहाँ पे कि क्या भरा जाएगा? बाज भरा जाएगा, बर, आर या हैव। तो ऑल द फर्नीचर, ठीक है, ऑल द फर्नीचर। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखिएगा, जो फर्नीचर है, फर्नीचर बोलते किसको है? फर्नीचर। फर्नीचर कोई चीज़ है? ये बहुत सारी जो आपका घर का सामान होता है उसके लिए एक शब्द यूज़ किया गया है, क्या? फर्नीचर। और ये जो हमेशा इसका जो आप प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा। ये शब्द जो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा। तो ध्यान रखना कि फर्नीचर कोई ऐसा नहीं है जिसका आप सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे। फर्नीचर आपका, फर्नीचर में घर के सारा सामान आता है, जैसे टेबल हो गया, बेड हो गया, लकड़ी का आपका जो भी सामान हो गया फर्नीचर आपका, उसमें सब में ये फर्नीचर में आ जाता है। और इसका प्लूरल नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होता है फर्नीचर। और इसमें आप ऐसा नहीं लगा सकते, अगर ऐसा यहाँ पे ऐसा होता तो ये गलत हो जाता है। तो ऑल द फर्नीचर वाज शिफ्टेड टू माई न्यू हाउस। सारा फर्नीचर जो वो मेरे नए घर में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, प्लूरल नहीं आएगी, बर प्लूरल है, आर प्लूरल है प्लूरल है, ये नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड फॉर्म ऑफ रेज। रेज की थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, रेज फर्स्ट फॉर्म, एक रेज होता है, एक राइज होता है। ठीक है, रेज क्या होता है? रेज होता है उठाना, ठीक है, और राइज होता है उगना, उगना या उगाना। और ये रेज उठना या उठाना। ठीक है, तो अब जैसे इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी रेज्ड। राइज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोज,
और थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइजन। ठीक है, इनमें फ़र्क बहुत है। उठना, एक तो ये जो उठाना, ये कोई काम, ठीक है, ये उठना उठाना, और ये क्या, उगना उगाना। ठीक है, ये उठाना किसी को, ठीक है, ये उगाना है, उठना नहीं, यहाँ पे उगाना, उगाना। तो अब देखो ये जो काम है, ये वाला रेज्ड वाला, ये वर्ब कहाँ यूज होती है, जहाँ पे कोई काम खुद जो मतलब उठाना किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन इसमें राइज जो, इसमें किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही होता है। ठीक है, जैसे होता है कि सनराइज इन द ईस्ट, सॉरी सनराइज, हाँ ठीक है, सनराइज इन द ईस्ट। तो सूर्य जो है कहाँ से, ईस्ट से निकलता है, तो उसको कोई निकालता नहीं है, वो खुद निकलता है, वो काम खुद होता है, तो तभी तो राइज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मैं अगला एक सेंटेंस लिखता हूँ कि सुनील रेज्ड हिज हैंड, सुनील ने अपना हाथ उठाया। तो यहाँ पे क्या, उठाया, खुद नहीं उठा, वो उठाया गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है थोड़ा। मैं और पहला एग्जांपल आप तो बताया कि सनराइज इन द ईस्ट, सन जो वो ईस्ट से निकलता है, तो वो काम खुद होता है, और ये वाला वर्ब इसमें क्या है, इसमें काम किया जाता है और ये काम खुद हो जाता है। ठीक है, ये इनमें फ़र्क है। यहाँ पे आपको सिंपल सब बोला गया कि थर्ड फॉर्म ऑफ रेज, तो वो हो जाएगी रेज्ड, सेकंड भी रेज्ड और थर्ड भी रेज्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश किल्ड अ डिसेंट वुमेन, राजेश ने मारा, राजेश किल, राजेश ने मारा, किसको मारा, डिसेंट वुमेन को मारा। फाइंड द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फाइंड करना है। एडजेक्टिव किससे पहले यूज़ होता है, एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज़ होता है। नाउन क्या है यहाँ पे, वुमेन, वुमेन जो है वो नाउन है। वुमेन कैसी है, डिसेंट, मासूम। ठीक है, डिसेंट वुमेन है, तो डिसेंट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। नाउन से पहले आपका क्या यूज़ होता है, एडजेक्टिव, और आर्टिकल फिर आगे शिफ्ट रहता है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल आ गया। ठीक है, तो राजेश किल्ड अ डिसेंट वुमेन, डिसेंट वुमेन को मारा, मासूम लड़की को मारा, उसने उसकी हत्या की। तो इसमें लड़की कैसी थी, वुमेन कैसी थी, डिसेंट थी, तो डिसेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें एडजेक्टिव पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाकी आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में और जानना है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। प्ले लिस्ट में आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब की प्ले लिस्ट बना दी गई है इंग्लिश ग्रामर के नाम से, तो वहाँ पे प्रपोजिशन की वीडियो भी है। ठीक है, और एडजेक्टिव एडवर्ब की वीडियो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अनिल आंसर द क्वेश्चन ऑनेस्टली, अनिल आंसर द क्वेश्चन ऑनेस्टली, अपने एडवर्ब फाइंड करना है। ठीक है, वर्ब, ये तो आपकी आ गई वर्ब। अनिल क्या आ गया, नाउन। ठीक है, दा क्या आ गया, आर्टिकल। क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। अब दो चीज़ें आपके बच गई, क्वेश्चन और ऑनेस्टली, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अनिल आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्ड, मतलब इसमें पूछा गया कि आपको एडवर्ब बताना है। ठीक है, तो अनिल ने आंसर किया, किसका आंसर, क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, आंसर किया कैसे, आंसर क्यों वो उसने कैसे किया, ऑनेस्टली किया। ठीक है, ऑनेस्टली किया। एडवर्ब पूछा गया ना, तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एक तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, एक एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, और सेकंड आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, तीनों को क्वालिफाई करेगा। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नाउन है, नाउन को तो क्वालिफाई करेगा नहीं, तो ये आंसर्ड है, तो आंसर कैसे किया, ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली क्या हो जाएगा, इसमें एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब कौन सा हो जाएगा, वर्ब से हाउ का रिप्लाई। ठीक है, वर्ब से हाउ का रिप्लाई आपका होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, वर्ब से हाउ का रिप्लाई हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ऑनेस्टली कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो आपका ऑनेस्टली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनिल कॉल्ड हर यस्टरडे, अनिल ने उसे पिछले कल उससे कॉल करी थी। ठीक है, तो यस्टरडे विच टाइप ऑफ एडवर्ब हो गया। अच्छा, अनिल ने उसको पिछले कल कॉल करी थी, तो यस्टरडे विच टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें तो हाउ का रिप्लाई आता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। फ्रीक्वेंसी में आता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, तो यस्टरडे कब बुलाया था उसके, जब भी व्हेन का रिप्लाई आए। ठीक है, तो वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अनिल ने कॉल किया था, उसके कब कॉल किया था, पिछले कल कॉल किया था, तो ये आपका आ जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, बाकी आपको बता दिया कि जो आप मतलब एडवर्ब एडजेक्टिव की वीडियो प्लेलिस्ट में बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।
ब्रीफ से जहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब की वीडियो बना के रखी है और प्रपोजिशन की वीडियो भी उसमें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट है, हिंदी नहीं सॉरी HPGK का। तो HPGK का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1804 में जब गोरखा ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? भीलपाल था, श्री सिंह था, उमेद चंद था या रूपचंद? तो जब 1804 में गोरखा ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय कांगड़ा का राजा था आपका उमेद चंद, ठीक है। उमेद चंद थे आपके कांगड़ा के राजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था? तो ज्वालामुखी में हराया था, बिलासपुर में, महल मौर्य में या उन्ना में? तो उसने हराया था महल मौर्य में, ठीक है, महल मौर्य में हराया था। तो महल मौर्य जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई दो ना पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो, असहयोग या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये जो आपका विस्तार था ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था, भाई दो ना पाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था आपका ये भाई दो ना पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? तो बाबा कांशीराम ने, पद्मदेव सिंह ने, भागमल सोटा ने या महात्मा गांधी ने? तो बाबा कांशीराम ने, ठीक है। तो बाबा कांशीराम ने जो थे वो आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा कांशीराम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1946 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? तो 1946 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? तो YS परमार ने की थी, पंडित पद्मदेव सिंह ने की थी, शिवानंद रमौला ने की थी या फिर ठाकुर हजारा सिंह ने की थी? तो 1946 में सर्वप्रथम जो वो पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग किसने करी थी? तो ये करी थी ठाकुर हजारा सिंह ने, ठीक है। ठाकुर हजारा सिंह ने सबसे पहले जो है कि पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी। तो ये था आपका आज का सेशन, 20 क्वेश्चन थे इसमें। तो 20 में से आपका स्कोर कितना होता है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसी तरह के मॉक टेस्ट आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।